Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video our question practice session is about फार्माकोलॉजी। सो बेसिकली फार्माकोलॉजी में आज हम 50 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। 50 क्वेश्चन का क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है उसके ऊपर सिर्फ चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड उसके लिए सिर्फ हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा जो कि हमारा हर दिन, ठीक है। एंड बीच में अगर कहीं पर अगर गैप हो रहा है तो उसे हम किसी और दिन कवर कर लेंगे, जैसे कि 100 MCQ, 200 MCQ, 300 MCQ, अप टू 1000 MCQ। तो ऐसे हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो आज देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। ओके, सो नॉट वेस्टिंग एनी मच टाइम, सो स्टार्ट करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है। एंड हमारा टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो जनरली रहेगा इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे ना। ओके, सो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्फन ड्रग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्फन ड्रग। सो ये जीपैट 2023 में ये आया था, ठीक है। जीपैट 2023 शिफ्ट 1 में ये आया था, मतलब अभी अभी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्फन ड्रग, उसका पॉसिबल जो आंसर है हमें उसे फाइंड आउट करना है। ए ड्रग मीन टू डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑर्फन who cannot afford the cost of a drug, a drug for a disease which is not having any other treatment option at all, a drug which is useful for all for rare disease, a drug that is available in abundance। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑर्फन ड्रग का मीनिंग होता है रेयर डिजीज, ठीक है। रेयर डिजीज में जो ड्रग यूज होते हैं उसे हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the statement is true in geriatric practice। जेरियाट्रिक प्रैक्टिस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहता है? जीपैट 2022 का क्वेश्चन है। द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिमिनिशेस विथ एडवांसमेंट ऑफ एज, ठीक है। डोज रिडक्शन इज इन एविटेबल for each and every drug used in geriatric patient, patient compliance is highest in geriatric patient, polypharmacy is often a problem in elderly। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। सो which of the statement is true in geriatric practice, that is dose reduction is inevitable for each and every drug used in geriatric patient, ठीक है। now which of the following is considered as differentiated product, which of the following is considered as डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, जीपैट 2019 का क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? रानिटिडिन, जैंटाक, आइसोनियाजिड, पैरासीटामोल। सो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से सब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये एक नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है इसलिए। Now, in relation to buccal and sublingual route of a drug administration, which of the following statement is incorrect?
वो हमें क्या पूछ रहा है कि इन रिलेशन टू बकाल एंड सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जीपैट 2017 का क्वेश्चन है। Absorption through epithelium is not affected by partition coefficient of the drug. Drug absorption by these route bypass fast pass metabolism. There is an optimum log P for sublingual absorption. These are preferred route for anti-anginal drug. So question number 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट, ठीक है। सो वो क्या पूछ रहा था, इन रिलेशन टू बकाल एंड सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो हमारे लिए इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन थ्रू एपिथेलियम इज नॉट अफेक्टेड बाय पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज एसोसिएटेड विथ फेल्विटिस। जीपैट 2011 का क्वेश्चन है। Which of the following route of administration of a drug is associated with pelvitis? Subcutaneous, intravenous, intraspinal, intradural. So correct answer क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रावेनस, ठीक है। क्योंकि फेल्वाइटिस आइटिस जहां पर आया वहां पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। नाउ द पीके ऑफ अ लिडोकाइन इज 7.9 इफ द pH of the infected is 8.9, the fraction of a drug in the ionized form will be, the pK of lidocaine is 7.9, ठीक है। and if the pH of the infected is 8.9, the fraction of a drug in the ionized form will be 1%, 10%, 90%, 99%। जीपैट गेट 2002 का क्वेश्चन ये है। वो बोल रहा है कि लिडोकेइन का अगर पीके अगर 7.9, क्योंकि लिडोकेइन का पीके की कितना है 7.9, और वो पूछ रहा है कि pH ऑफ द इन्फेक्टेड, ठीक है, जो इन्फेक्टेड होगा उसका pH 8.9 होगा, अगर है तो फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इन द आयोनाइज्ड फॉर्म में जो फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग वो कितना होगा, 1, 10, 90, 99%। सो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट इज 90%। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ड्रग। इनमें से कौन एक एसेंशियल ड्रग नहीं, ऑक्ट्रियोटाइड, एट्रोपिन, पैरासीटामोल, कैलामिन लोशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ड्रग। इनमें से एसेंशियल ड्रग कौन नहीं है, ऑक्ट्रियोटाइड, एट्रोपिन, पैरासीटामोल, कैलामिन लोशन। सो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्ट्रियोटाइड इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्फन ड्रग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्फन ड्रग। इनमें से ऑर्फन ड्रग कौन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्फन ड्रग, लियोथायरोनिन, कार्बिमाजोल, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटी HIV ड्रग। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोथायरोनिन, ठीक है। ये एक ऑर्फन ड्रग है। नाउ चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फैक्टर गवर्निंग
चॉइस ऑफ रूट। वो यहाँ पर हमें बता रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब भी आपको एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे वर्ड को हमेशा याद रखो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ द रूट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, इफेक्ट ऑफ रूटीन ऑफ द पेशेंट। सो ऑप्शन ए दिया गया है पी क्यू ट्रू, आर एस फॉल्स, देन पी क्यू आर एस ट्रू, एस इज फॉल्स, देन पी एस इज ट्रू, आर क्यू इज फॉल्स, पी आर इज ट्रू, क्यू एस इज फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो पी क्यू आर ये आपका ट्रू है, एस आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ फास्ट पास इफेक्ट ऑफ ए ड्रग इज ऑफ फास्ट पास इफेक्ट ऑफ ए फॉर ए ड्रग। 1 मिनट, ये कहाँ से इतना मुच्छा आ गया? फास्ट पास इफेक्ट ऑफ ए ड्रग फॉर ए ड्रग is of importance in deciding plasma concentration when the drug is administered intramuscularly, intravenously, orally, sublingually. So question number 10 क्या है? Fast pass effect for a drug is of importance in deciding plasma concentration when the drug is administered इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावेनसली, ओरली, सबलिंगुअली। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज योर करेक्ट आंसर, ओरली। ठीक है, नाउ फॉल्स अबाउट सस्टेंड रिलीज टैबलेट। सस्टेंड रिलीज टैबलेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है? रिलीज ड्रग एट ए कांस्टेंट रेट, लेस चांस ऑफ टॉक्सिसिटी, contain large amount of a drug, margin of safety is an important consideration. So question number 11 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेस चांस ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, लेस चांस ऑफ टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फॉल्स अबाउट सस्टेंड रिलीज टैबलेट। सस्टेंड रिलीज टैबलेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? क्योंकि लेस चांस ऑफ टॉक्सिसिटी ये फॉल्स है। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है with regard to drug administration? Rectally administered drug are completely absorbed. Drug given sublingually are not extracted by portal vein. Drug cannot be absorbed from the intact skin. Irritant drug are better administered subcutaneously. ठीक है, सो इनमें से which of the following statement is correct with regard to drug administration? Question number 12 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्रग गिवन सबलिंगुअली आर नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय पोर्टल वेन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है? Hyoscine given in the form of skin patch for the treatment of motion sickness act for a longer period than when given orally. Drug administered sublingually may undergoes fast pass effect. A drug produces more rapid effect when given IM than subcutaneous. Inhalational can be used to produce लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो ड्रग एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटानियसली, ड्रग एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली में अंडरगोज फास्ट पास इफेक्ट। ठीक है,
Now, which of the following dosage form produce quick systemic absorption of a drug? Which of the following dosage form produce quick systemic absorption of a drug? Entry-coated tablet, sustained release tablet, spansules एंड सबलिंगुअल टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सबलिंगुअल टैबलेट। ठीक है। नाउ, एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट आर नीडेड टू ट्रीट इमरजेंसी कंडीशन, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट satisfy the priority healthcare needs of the population, that are introduced recently into the market। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ, उसके बाद कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन फॉर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा होता है? स्पैंस्यूल, GITS गैस्ट्रोइंटेस्टिनल थेराप्यूटिक सिस्टम, उसके बाद OROS ओरल रिलीज्ड ऑस्मोटिक सिस्टम, उसके बाद सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सेप्ट में क्या आएगा? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, क्योंकि हमें एक्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, following statement are true for intradermal route, following statement are true for intradermal route, the drug is placed under the skin, this route is used for testing sensitivity drug like penicillin, उसके बाद this route is employed for specific purpose only, this route is relatively rare compared to injection into the subcutaneous tissue or muscle। सो PRS करेक्ट, QRS, QS, PS। सो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, QRS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर इंट्राडर्मल रूट, कौन सा आपके पास आ जाएगा? QRS। So this route is used for testing sensitivity to drug like penicillin। ठीक है, पेनिसिलिन को टेस्टिंग कहाँ पर करा जाता है? इंट्राडर्मल रूट में। दिस रूट इज एम्प्लॉयड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली। ठीक है, दिस रूट इज रिलेटिवली रेयर कंपेयर टू इंजेक्शन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल। ठीक है। नाउ, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास्ड by all of the following route of administration except sublingual, oral, intravenous, transdermal। ठीक है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास्ड बाई ऑल द फॉलोइंग रूट, हर रूट से हम बाईपास कर सकते हैं। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाईपास, ठीक है, बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, कहाँ पर हम इसे बाईपास नहीं कर सकते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओरल हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन कमिंग टू द फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, नाउ मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन लिस्ट 1 विथ पैरामीटर इन लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में आपका कॉन्सेप्ट रहता है, लिस्ट 2 में आपका पैरामीटर रहता है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इवन ब्लूज 3.5 to 5.5%। देन मेटालोथियोनिन, सो यहाँ पर उसकी पैरामीटर दिया गया है। ठीक है, सो मेजर्स वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल प्लाज्मा, ह्यूमन सेरम एल्बुमिन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, रेशियो ऑफ बॉडी ड्रग कंटेंट टू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, प्रोटीन प्रेजेंट इन किडनी टू बाइंड मेटल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो A, B, C, D।
तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से करेक्ट कौन होगा? सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास एस। ठीक है, 1 का हो जाएगा एस। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब रेशियो ऑफ बॉडी ड्रग कंटेंट, रेशियो ऑफ बॉडी ड्रग कंटेंट टू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद इवांस ब्लू क्या होता है? इवांस ब्लू होता है मेजर वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल प्लाज्मा, मेजर्स वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल प्लाज्मा, तो ये होता है आपका इवांस ब्लू। देन 3.5 to 5% क्या होता है? आपके पास होता है क्यू इज योर करेक्ट आंसर। सो ह्यूमन सेरम एल्बुमिन का जो लेवल, नॉर्मल लेवल होता है, वो 3.5 से लेकर के आपके पास 5 तक आ जाएगा। ठीक है, नाउ देन मेटालोथियोनिन, मेटालोथियोनिन, सो मेटालोथियोनिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास टी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो मेटालोथियोनिन ये क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट इन किडनी टू बाइंड मेटल। ठीक है, नाउ a 70 kg woman was administered 1000 mg of a drug as IV bolus. After its uniform distribution in the body, the plasma concentration of the drug was found to be 50 mg per liter. What is its volume of distribution? बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, बहुत इजी आंसर है। सो जीपैट 2023 शिफ्ट आई में ये आया था। सो 70 लीटर, 500 लीटर, 20 लीटर एंड 0.1 लीटर। सीधा फार्मूला पुट करो और आंसर पाओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 20 लीटर। ठीक है, नाउ which of the following could be a reason for pharmacokinetic drug interaction? ठीक है, which of the following could be the reason of a pharmacokinetic drug interaction? Interference with absorption, then changes in protein binding, competition at receptor site, interference with renal excretion. Choose the correct answer from the option given below. So क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो पी क्यू एंड एस ओनली। सो which of the following could be the reason for pharmacokinetic drug interaction? सो ये हो जाएगा क्या क्या? इंटरफेरेंस विथ एब्जॉर्प्शन, सो यहाँ पर क्यू दिया गया है लेकिन ये पी है। ठीक है, सो इंटरफेरेंस विथ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन आपका चेंजेस इन प्रोटीन बाइंडिंग, देन आपका होता है इंटरफेरेंस विथ रेनल एक्सक्रीशन। सो पी क्यू एंड ये हो गया आपका एस ओनली। आयन ट्रैपिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन with potential therapeutic benefit. It is defined as GPAT 2020 का क्वेश्चन है। आयन ट्रैपिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन with potential therapeutic benefit. It is defined as an acidic drug will accumulate on the more basic side of the membrane and a basic drug on more basic side. An acidic drug will accumulate on the more acidic side of the membrane and a basic drug on more basic side. An acidic drug will accumulate on the more basic side of the membrane and the basic drug on more acidic side. An acidic drug will accumulate on the more acidic side
of the membrane and the basic drug on more acidic side. Then क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आयन ट्रैपिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विथ पोटेंशियल therapeutic benefit. It is defined as an acidic drug will accumulate on the more basic side of the membrane and a basic drug on more acidic side. ठीक है, now उसके बाद न्यूमेरस आइसोमर ऑफ अ ह्यूमन लिवर P450 enzyme has been identified. It is not worthy that dash lone that dash one is responsible for the metabolism of 50% of the prescription drug metabolized by liver. CYP3A4, CYP-IA2, CYP1A11, CYP2B6। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CYP3A4। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइटोक्रोम P450? GPAT 2017 का क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइटोक्रोम P450? catalyzes aromatic and aliphatic hydroxylation located in the lipophilic environment of a mitochondrial membrane, catalyzes ortho-OSN methylation reaction, catalyzes conjugation reaction. So क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट आपको दिखाना है जो कि जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग एलिमिनेटेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक प्रोसेस इज दैट द हाफ लाइफ इज नॉट कांस्टेंट, द प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व फॉर ए ड्रग एलिमिनेटेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक लिनियर। A fundamental characteristic of all first order pharmacokinetic process is that the rate of a process is proportional to the drug concentration. A characteristic of absorption by lipid diffusion is its saturability at high drug concentration. So इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। फॉल्स स्टेटमेंट आपको पूछा गया है तो फॉल्स स्टेटमेंट यही होगा। ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय लिपिड डिफ्यूजन इन इट्स सैचुरेबिलिटी एट हाई ड्रग कंसेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? जीपैट 2015 का क्वेश्चन है। ED50 बाई LD50, LD50 बाई ED50, ED50 माइनस LD50, ED50 इंटू LD50। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। LD50 divided by ED50. Now dash is expressed in both the intestinal epithelium and the kidney. CYP2D6, CYP1A1/2, CYP3A4, CYP2E1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CYP3A4। ठीक है, CYP3A4।
3A4. So CYP3A4 is expressed in both intestinal epithelium and kidney. Now, monitoring of a plasma drug concentration is required while using antihypertensive drug, levodopa, lithium carbonate and MAO inhibitor. So क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा lithium carbonate. Now, the VD for phenytoin is 70 liter and half-life is 1.5 hour. What is the total clearance of phenytoin? GPAT 2013 का क्वेश्चन है. 34.32 lakhs, 32.34 lakhs, 0.49 lakhs per hour, then 51.51 लीटर पर आवर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 32.34 L/H. ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन इज सीन इन अट्राक्यूरियम, पानक्यूरोनियम, डी ट्यूबोकुरारिन, भी क्यूरोनियम. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग respective phase 1 phase 2 reaction are the most common drug biotransformation reaction? GPAT 2012 का क्वेश्चन है. ऑक्सीडेशन, ग्लूकोर्निडेशन, रिडक्शन एंड एसिटाइलेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोर्निडेशन, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथियन कंजुगेशन. नाउ फाइंड द प्रोसेस. सो क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोर्निडेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 फाइंड द प्रोसेस बाय व्हिच कन्वर्शन ऑफ सल्फासालाजिन टू सल्फापेरिडिन एंड 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड टेक्स प्लेस इन द कोलन, हाइड्रोलाइसिस, डीअमीनेशन, एसिटाइलेशन, आजो रिडक्शन. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज आजो रिडक्शन. Now, inhibition, induction of which of the following cytochrome P450 enzyme system is most likely to be involved in important drug-drug interaction? CYP3A4, CYP2D6, CYP269, CYP1A2. सो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज CYP3A4 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो आज के लिए हम इसी को यहाँ पर रखते हैं. क्वेश्चन टोटल डेली क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हो पाया एनीवेज. सो आज के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को फिनिश करते हैं. ओके, ये फिनिश है. सो क्वेश्चन नंबर 34 से हम अगले क्लास से ये देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.